नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर हमने सिटिंग अरेंजमेंट में पार्ट फर्स्ट के अंदर सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की अप्रोच देखी थी कि क्वेश्चंस को हम इजी वे में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया पैटर्न लेके आया हूँ, पैरेलल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोगों को दो समांतर रेखाओं में यानी दो पैरेलल लाइंस के अंदर बिठाया जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, तो इस सेशन के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे और पैरेलल लाइन के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है वो भी देखेंगे। बट उससे पहले पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जो लोग नहीं कर पाए या जिनकी समझ में नहीं आया, तो उनके लिए ये क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a row but not in necessarily in the same order. Some are facing north and some are facing south. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 8 लोग हैं और उनमें से कुछ लोग आपके नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ लोग आपके साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन दे रखी है कि D sits third to the left of E. तो देखिए यहाँ पर अभी हमें ये नहीं पता कि जो ई बैठा हुआ वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है या फिर साउथ की तरफ फेस करके बैठा है। तो उसके लिए हम दो अप्रोच लेके चल सकते हैं, यानी ई को मैं एक तो यहाँ पर लेके चल रहा हूँ नॉर्थ की तरफ और एक मैं ई को लेके चल रहा हूँ साउथ की तरफ। ठीक है, और बाकी क्या, अच्छा ई के लेफ्ट में तीसरा कौन है, डी। तो ई के लेफ्ट में देखो, इसका लेफ्ट आपका इस साइड में होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा कौन है, डी। ऐसे इस साइड में जो साउथ में देख रहा है ई, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे तो 1 2 और यहाँ पर कौन आएगा, डी आ जाएगा। साथ में ये बोला गया है कि ई और डी दोनों में से कोई भी आपके किसी भी किनारे पर नहीं है। ठीक है, आगे क्या रखा है, 2 पर्सन जो है ना वो ई और एच के बीच में बैठे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच। तो देखिए ई और एच के बीच में 2 पर्सन बैठाते तो यहाँ तो एच आ नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। तो 1 2 यहाँ पर एच रख सकते हैं हम लोग, और ऐसे ही हम इस जगह पर आपका यूं एच रख सकते हैं। क्लियर। अब देखो ई और डी दोनों किनारे पर नहीं है, तो ई भी किनारे पे नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं, तो इसलिए देखो 7 बंदे तो ये प्रेजेंट हो गए हैं, तो एक बंदा आपका इस साइड में और अरेंज होगा, तभी डी और ई की कंडीशन किनारे वाली सही हो पाएगी। ऐसे एक पर्सन को मैं यहाँ पर अभी और बैठाऊंगा। क्लियर। आगे की कंडीशन क्या कह रहा है कि बी सीट्स से थ्रू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। तो देखिए अगर एच को मैं साउथ में बैठाता हूँ, साउथ की तरफ फेस करके नीचे की साइड में, तो इसका लेफ्ट तो इधर होगा, बट इस साइड में तो कोई पर्सन है नहीं आपका, तो इसलिए आपको मैं नॉर्थ में रखना पड़ेगा एच को, और बी को यहाँ रखेंगे तो अब एच के लेफ्ट में आएगा। और साथ में कह रहा है कि बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो रखी है, आपकी सेम हो रखी है। ऐसे इस वाले केस में अगर मैं नॉर्थ में रखता हूँ तो लेफ्ट में आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको मैं साउथ में रखूंगा और बी में यहाँ बिठाऊंगा, और इसका दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम होगा। ठीक है, आगे की कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब ए और जी की बात आ रही है। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो ए और जी के बारे में पता नहीं, इसलिए अभी इसको हम छोड़ देते हैं। आगे की कंडीशन सी और डी जो है ना वो एडजेसेंट नहीं है, मतलब कहने का ये हो गया कि जो सी है वो यहाँ नहीं आएगा और सी आपका यहाँ नहीं आएगा। ऐसे ही सी इस साइड में नहीं आना है और सी इस साइड में नहीं आना है, तो सी के लिए लोकेशन इन दोनों में से कोई एक बची है यहाँ पर, और ऐसे इन दोनों में से आपकी एक लोकेशन यहाँ पर बची है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं एक बार और। C एंड D फेसेस द सेम डायरेक्शन एज G। हाँ, एक कंडीशन रखी है कि C, D और G ये तीनों जो हैं वो आपके सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्लियर। अभी इसको प्लेस करेंगे। आगे क्या रखा है कि जो F है, F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C एंड फेसेस नॉर्थ। तो जो F है ना वो क्या है, F आपका नॉर्थ में देख रहा है। एफ अगर नॉर्थ में देख रहा है तो जो सी है, सी के राइट में, अगर मान के चलिए सी अगर ऐसे बिठाते हैं तो इसके राइट में, और ऐसे बिठाते हैं तो आपके इसके राइट में एफ कुछ इस तरीके से यू प्रेजेंट हो जाए। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या तो ये कंडीशन हो सकती है, और एफ जो आपका नॉर्थ में आएगा। ठीक है, बट एक कंडीशन और है कि बी एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कहीं ना कहीं आपका बी के साथ में एफ यहाँ पर एफ नहीं आएगा और बी के साथ में एफ आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर
सी नहीं आ सकता, यहाँ पर एफ, तो ये कंफर्म है एफ आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 100% सी आना चाहिए। तो ये एफ आपका नॉर्थ में बताया गया पहले से, एंड फेसेस नॉर्थ, और जो एंड शब्द होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो इस लाइन में देखा तो एफ फर्स्ट पर्सन है और सी जो है आपका वो सेकेंड पर्सन था। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन के तो सी के राइट में अपने को रखना है ना, तो सी के राइट में सेकंड है, तो सी का फेस मैं किधर रखूँ कि एफ उसके राइट में आ जाए। अगर मैं नॉर्थ में रखता हूँ सी का तो इसका राइट तो यूँ जाएगा, तो सी का फेस मुझे मजबूरन कैसा रखना पड़ेगा, साउथ में, तो इसके राइट में आपकी कंडीशन ये वाली प्रेजेंट हो रही है। क्लियर है। अब और आगे देख लेते हैं, ऐसे इसमें भी कंडीशन रख लेते हैं। तो एफ यहाँ पर नहीं आता है तो एफ परफेक्टली यहाँ पर आएगा और सी फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। एफ का फेस किधर जा रहा है देखिए दोस्तों, नॉर्थ में, तो अब इसके लिए हमें सी के राइट जाना है, तो सी को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, नॉर्थ में, तभी उसके राइट में सेकेंड आपका एफ प्रेजेंट होगा। अब देख लेते हैं ए और जी की कंडीशन क्या है। आगे का जी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, ए है। अब देखो पहली कंडीशन में सी कैसा आ रखा है, साउथ में आ रखा है, डी भी साउथ में आना है, तो इसका मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग जी भी कैसा आएगा, साउथ में ही आएगा। तो जब जी का फेस में साउथ में रखूंगा तो जी के लेफ्ट में, तो जी के लेफ्ट में दूसरा ए आना चाहिए, है ना। तो जी में यहाँ पर रखूंगा, ये साउथ में जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर। अब कंडीशन क्या कर रखी है आपकी एक और, कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बट बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। तो जी और ए, जी का साउथ में, तो ए कैसा आ जाएगा, अपोजिट। अब एक कंडीशन देखिए, ये तीन आपके सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं, जबकि यहाँ पर क्या कर रखा है, नो 3 पर्सन सिटिंग इन द कंसेक्यूटिव पोजीशन फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो इस वजह से इस कंडीशन को लेते हुए ये वाली अप्रोच क्या हो रही है आपकी, गलत हो रही है। अच्छा यहाँ पर रख लेते हैं, यही सिचुएशन रहेगी आपकी। देखो अब यहाँ पर देखिए, जो सी है, सी का फेस नॉर्थ में है, तो सी का फेस नॉर्थ में है, ऐसे डी का फेस भी नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। तो डी का फेस भी नॉर्थ में बना लेते हैं, और जी बचा हुआ है, तो जी का फेस भी कैसा आपका, नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया सी डी और जी सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए जी को अगर मैं नॉर्थ में रखता हूँ तो इसके लेफ्ट में सेकंड कौन सा आएगा, ए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, यानी कि ए मैं यहाँ पर रखूंगा और जी को मैं यहाँ अप्रोच लगाऊंगा। तो अब देखिए सी का फेस, डी का फेस और जी का फेस तीनों का नॉर्थ में, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोथ फेसेस ए और जी अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर जी नॉर्थ में देख रहा है तो ए कहाँ पर देखेगा, अपना साउथ में देखेगा। तो ये कंडीशन आपकी पूरी क्या हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है, यानी जी का फेस कहाँ पर आपका, नॉर्थ में है। तो इस तरीके से आपने दोस्तों इस अरेंजमेंट को सेट कर लिया है, और जैसे जैसे कंडीशन बोलते जाते हैं उसको मिलाते चलिए और अप्रूव करते चलिए, ठीक है। तो ये बड़ा सीरियस तो नहीं कह सकते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, है ना। तो बट ये है कि हाँ सीरियसली अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी कंडीशन अपनी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर कंडीशन का इस्तेमाल हो जाएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के हम लोग पैरेलल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 पर्सन है आपके, 12 पीपल आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। मतलब दो पर्सन जो बैठे हैं उनके बराबर में डिस्टेंस कैसी है, सबकी इक्वल है। तो पहली रो जो दे रखी है वो L M N O P एंड Q आर सीटेड एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में ये दे रखा है कि यहाँ पर L M N O P और Q ये सब आपके साउथ में देख रहे हैं, और जो दूसरा केस है, दूसरी नंबर रो है U V W X Y Z, ये सब आपके कैसे हो रखे हैं, नॉर्थ में। तो देखिए तो U V W X Y और Z ये सब किस में आपके, नॉर्थ में दे रखे हैं, ठीक है। इन अ गिवन अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द दूसरी रो। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो इसमें क्या दोनों लाइनों में कि जो पर्सन है एक दूसरे के क्या है, आमने सामने बैठे हुए, जैसे एल के सामने वी मान के चलते हैं, एल के सामने एल के सामने यू, एम के सामने वी, तो एकदम सामने हैं, इधर उधर नहीं है आपके। क्लियर है। तो इस केस की जो कंडीशन है वो हम लोग अप्रोच लगा लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो देखिए अब एम यहाँ पर दे रखा है, अब एम देखिए आपके साउथ में, तो मैं नीचे ही मान के चलूंगा, तो एम के राइट में तीसरा ओ है, तो राइट आपका इधर जाएगा, तो 1 2 और तीसरा कौन है आपका, ओ हो जाएगा। क्लियर है।
आगे ये भी कह रखा है कि O और M इनमें से कोई एक बंदा आपके किनारे पर बैठा हुआ है, आइदर O और M सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ रो। तो यानी M या O में से, अब हमें नहीं पता कौन सा केस है, तो एक तरफ मैं एक काम कर लेता हूँ, दो अप्रोच लेके चल सकते हैं हम लोग। तो एक बार तो मैं M को किनारे पे ले ले रहा हूँ, एक बार मैं O को किनारे पे। तो O को किनारे पे लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी कंडीशन ये प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि 6-6 लोग हैं ना आपके, तो 3-3-6 ऐसे ही आपका यहाँ पर यूं ले सकते हैं। तो जब ये 6%, तो इसके सामने भी 6% कुछ इस तरीके से होंगे नॉर्थ वाली लाइन के, सेम इधर भी होगा। अब कंडीशन नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला, यानी वन हु फेस एम, यानी जो पर्सन एम की तरफ फेस करके है, तो एम की तरफ फेस करके यानी ये वाला जो पर्सन है वो कह रहा है वाई के राइट में दूसरा है, तो वाई के राइट में, तो वाई को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा तो वाई का राइट दूसरा यही पड़ेगा। ऐसे ही इस केस में अगर देखते हैं तो इसके सामने पर्सन आपका ये बैठेगा, और तो वाई को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा तो आपका बंदा एम के सामने वाला यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। टू पीपल सिट्स बिटवीन वी एंड जेड, नाइदर वी नॉर जेड सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मतलब वी और जेड के बीच में दो पर्सन है, वी और जेड, जेड और वी के बीच में क्या दो पर्सन है, और दोनों में से कोई भी किनारे पर नहीं है। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर वी जेड नहीं रह सकते और यहां पर भी नहीं, तो ये कंफर्म हो गया कि वी यहां पर या फिर जेड यहां पर आएगा, या फिर यहां पर जेड यहां पर आपका वी आएगा। अब इस केस में देखिए एक बार, दो पर्सन बीच में, तो या तो वी जेड को इस पे और इस पे रख सकते हो, तो यहां पर वी जेड रखेंगे तो किनारे पर आ जाएगा, ऐसे इस पर और इस पर रखेंगे तो इस साइड में किनारे, मतलब ये वाली अप्रोच क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो आंसर हमारा इसी अप्रोच से निकलेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, देखिए द इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, यानी वी का पड़ोसी, यानी जो वी है, तो वी का जो पड़ोसी होगा, मान लीजिए अब जैसे वी का पड़ोसी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो इसके सामने वाला जो बंदा है, वी के पड़ोसी के सामने वाला बंदा है, वो एल के लेफ्ट में तीसरा है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए एल के लेफ्ट में तीसरा वी का पड़ोसी है, अगर मैं एल को मान लीजिए इस जगह पर रखता हूं, तो एल का तीसरा आपका लेफ्ट ये पड़ेगा, मतलब ये वाला बंदा वी का पड़ोसी होना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर जेड को बिठाता हूँ तब तो आपका वी का पड़ोसी होगा नहीं, अगर मैं वी को बिठाता हूँ तो वी के सामने हो जाएगा, वी का पड़ोसी नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, अब देखो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए वी बिठा देता हूँ, तो अगर मैं एल को मैं यहाँ रखूँ तो आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पहुँच रहा है, जबकि ये वाला पर्सन के सामने वाला बंदा वी का पड़ोसी नहीं होगा। क्लियर है। इस वजह से वी को मुझे अगर मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ अगर, तो वी का पड़ोसी हो गया ये, तो एल को मैं इस जगह बिठाऊंगा तो एल का लेफ्ट तीसरा कौन सा बनेगा, यहां पर पड़ेगा। तो ये वाला जो बंदा है इसके सामने वाला पर्सन वी का पड़ोसी है। वही कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो एल के लेफ्ट में तीसरा कौन सा पर्सन है, ये पर्सन बन जाएगा। तो अगर यहां पर आपने वी को सेट कर दिया है तो यहां पर क्या सेट कर देंगे हम, जेड को। तो ये वाली कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, सही हो चुकी है। इतना हो गया। अब देखिए आगे की कंडीशन दे रखा है एन एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स है। तो देखिए एन और पी इधर है तो लगातार एन पी चाहिए, तो एन पी आपके इस लोकेशन पे आ सकते हैं या फिर एन पी इस लोकेशन पे आ सकते हैं। ठीक है। आगे एक बात और रखिएगा, W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो U के लेफ्ट में दूसरा W है, तो U को यहाँ तो प्लेस कर नहीं सकते, तो U को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके लेफ्ट में दूसरा W मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, तो कंडीशन ये भी ठीक हो गई है। अब एक चीज देखिए इस जगह पर, अब देखें तो इस लाइन में सिर्फ सब कुछ आ चुका, केवल x बचा हुआ है, तो इस जगह पर कौन बैठेगा, x बैठेगा। आगे क्या रखा है, P डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ x, तो P है ना x के नेवर का फेस नहीं करेगा, तो x का नेवर ये, इसके सामने P नहीं है, मतलब यहाँ पर P नहीं आएगा तो P कहाँ पर आएगा, अपना इस जगह पर आ सकता है, तो यहाँ पर कौन रहेगा, n। तो अब इस लाइन में देखा तो कौन बचा हुआ है, Q बचा हुआ है, तो Q मैंने यहाँ पर रख दिया और कंडीशन आपकी अप्रोच हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से 1 बाय 1 हम लोग इस क्वेश्चन को अरेंज कर लिए। ठीक है, तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन आपके निकल के आ चुके हैं। तो इसके अरेंजमेंट के बिहाफ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखता रहेगा ये। अब देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि देखिए हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन यू एंड एक्स।
तो देखिए u और x के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। आंसर क्या बन जाएगा इसका, सेकंड बन जाएगा। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सीट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोज, तो किनारों पर कौन कौन बैठा हुआ है ये देखना है। तो पहला o और x, तो o यहाँ पर किनारे पर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। q और u ये भी आपके किनारे पर नहीं है। q और w तो बट q नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। lx, l किनारे पर है और x भी किनारे पर, हाँ यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और m और z में देख लीजिए, तो m तो है बट z किनारे पर नहीं है, z आपका बीच में आ रहा है। आगे का क्वेश्चन है कि q एंड n इन दोनों के बीच में कौन कितने पर्सन है, तो q और n के बीच में फिर से कितने लोग हैं, 2 पर्सन। आंसर आपका ये वाला बन जाता है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग p, तो p के रेफरेंस में देखना है अपने को कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या z फेसेस p के सामने z है, p के सामने z है, नहीं। p के सामने कौन है, y है, जबकि z बोल रहा है वो। p इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ p, सॉरी m इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ p, तो p और m का पड़ोसी हैं, p और m पड़ोसी नहीं है, गलत हो गया। आगे क्या रखा, z फेसेस द पर्सन हु, z फेसेस द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ p, यानी z के सामने वाला जो बंदा है वो p के राइट में सेकंड है क्या, z के सामने कौन है, q, तो p का साउथ में फेस है, तो इसके राइट में सेकंड यही तो है q, मतलब ये वाली कहानी क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि l इज रिलेटेड टू u, तो देखिए l यहां पर है और u है यहां पर, मतलब इस तरीके से यूं चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। l रिलेटेड टू u इन द सेम वे एज o रिलेटेड टू v, ऐसे ही o यहां पर है, हम नीचे आए और यहां तक पहुंचे हैं। देखो पहले नीचे आए सामने वाले के पास, एक छोड़ के राइट में दूसरा पहुंचे, उससे नीचे आए एक छोड़ के राइट में दूसरा पहुंचे। ऐसे पूछ रहा है बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग p रिलेटेड टू इन द सेम पैटर्न, तो p से हम लोग कहां पर आएंगे, पहले तो नीचे आएंगे और यहां से एक छोड़ के दूसरे पर जाएंगे, मतलब x पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, x बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच आपको समझ में आई होगी और किस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन में और आपके लिए बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार क्या है कि 9 पर्सन है आपके, 9 पर्सन है, A B C D E F G H and I, 9 पर्सन और स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट टू 9th, सच दैट स्टैंडर्ड सेकंड इज एडजेसेंट टू स्टैंडर्ड फर्स्ट। सही बात है, फर्स्ट और सेकंड एडजेसेंट हैं, ऐसे आपका जैसे तीसरा और दूसरा ये दोनों आपके एडजेसेंट हो जाते हैं। दे आर सीटेड इन 2 पैरेलल रोज इन सच अ वे दैट देयर आर 5 सीट्स इन ईच रो, आउट ऑफ विच 1 सीट ऑफ अ रो इज वैकेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 पैरेलल रोज हैं आपकी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे करके 5, 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर भी 5 लोग हैं। तो क्या इनमें से कोई एक सीट क्या है आपकी, 1 सीट कैसी है आपकी, वैकेंट है। अब ये अपने को देखना है कि ये सवाल हम किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे में इस चीज को देखा जाएगा और आराम से हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, दोस्तों पहली कंडीशन दे रखी है कि E इज इन द मिडल ऑफ द नॉर्थ फेसिंग पीपुल्स रो, मतलब E जो है ना वो उस लाइन में बैठा हुआ है जिस पर सारे बंदे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं और वो भी E कहाँ पर आपका बिल्कुल मिडिल में बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि देखो अपने पास में 1 2 3 4 और 5 हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि E आपका यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे होंगे। तो जाहिर सी बात है साउथ वाले बंदे आपके कुछ इस साइड में प्रेजेंट होंगे, 5 बंदे आपके ये वाले हो जाएंगे, क्लियर। अब हमें नहीं पता कौन सा केस किस तरीके से प्रेजेंट हुआ, तो कंडीशन आगे पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो देखिए ये वाली कंडीशन हमने कर ली कि E इज इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ फेसिंग पीपुल्स रो। आगे क्या रखा है, F सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ G। कंडीशन ये कह रखी है कि G के लेफ्ट में कौन है, आपका F है। अगर G मान के चलिए आपका इस साइड में हुआ साउथ फेसिंग में, तो इसके लिए लेफ्ट कहाँ पड़ेगा आपका ये, तो इनमें से कोई एक कंडीशन हम ऐड कर लेंगे अभी। आगे क्या रखा है, जो I है वो आपके सेकंड स्टैंडर्ड में पड़ता है, मतलब जो I है
वो आपका सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। द पर्सन एट द एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ फेसिंग रो आर स्टडिंग इन एडजेसेंट, मतलब जो नॉर्थ फेसिंग वाली जो रो है ना, उसके अंदर इसका और इसका जो स्टैंडर्ड होगा एडजेसेंट होगा, मतलब इन दोनों के स्टैंडर्ड कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। एच स्टडीज नाइन्थ, यानी जो एच है वो आपका नाइन्थ में पढ़ता है, और कह रहा है सिट्स अपोजिट टू द वैकेंट सीट, तो एच के सामने की जो सीट होगी वो कैसी सीट है आपकी, वो वैकेंट सीट है। ठीक है, अब ये नहीं पता वो आपका एच नीचे या वैकेंट ऊपर है, आपका कुछ भी हो सकता है, वैकेंट सीट। आगे कह रहा है कि द पर्सन स्टडिंग इन फिफ्थ स्टैंडर्ड सिट्स अपोजिट टू जी और फेसेस नॉर्थ, यानी ये कह रहा है कि जो बंदा पांचवी क्लास में पढ़ता है, पांचवी स्टैंडर्ड में है, वो जी के सामने बैठा हुआ है और फेस कहाँ पर उसका, नॉर्थ में। मतलब ये कंडीशन ये कह रखा है कि अगर एफ जी अगर मैं यहाँ पर बैठाऊंगा तो पांचवा पर्सन आपका फिफ्थ क्लास का यहाँ पर बैठेगा, जो कि फेस आपका नॉर्थ करके ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई एंड एफ सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है साहब, आई और एफ वो दोनों आपके एक दूसरे के कैसे अपोजिट हैं, चलो इसको देखते हैं। एंड स्टडीज इन द एडजेसेंट स्टैंडर्ड, दोनों के स्टैंडर्ड भी कैसे आगे पीछे हैं, एडजेसेंट हैं। डी इज नॉट एडजेसेंट टू एज स्टैंडर्ड, मतलब ए और डी के जो स्टैंडर्ड हैं वो आपके आसपास नहीं है, मतलब एडजेसेंट नहीं है। आगे क्या रखा है कि जो ए है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, मतलब ये कह रहा है कि आई जो है ना उसके राइट में तीसरा कौन है आपका, ए, इस तरीके से कुछ है। आगे कह रहा है जी एंड सी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स फेसेस साउथ, मतलब ये कंडीशन आपकी जो आ रही है ये आपकी परफेक्ट कंडीशन है, यहां से लेकर यहां तक, इस बेस पे हम कर सकते हैं थोड़ा सा। तो देखिए एक अप्रोच तो हम ये लेके चलते हैं और एक अप्रोच हम ये वाली लेके चलते हैं। ठीक है, तो दो अप्रोच लेनी पड़ेंगी हमें, मजबूरी है। और वो क्यों लेनी पड़ेगी, उसका रीजन क्या है, तो जी और सी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और साउथ वाली लाइन ये वाली है, नॉर्थ वाली लाइन ये वाली है। तो एक बार तो जी को यहाँ पर और सी को यहाँ कर सकता हूँ मैं, और एक बार सी को यहाँ पर और जी को मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, साउथ फेसिंग करते हुए, इसको नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन है ना, यहाँ पर कर सकते हैं। देखो जी के लेफ्ट में बोला गया था आपका, किसको, एफ को, तो जी को अगर मैं यहाँ पर बिठाऊंगा और ये अगर साउथ फेसिंग है तो इसके लेफ्ट में मैं एफ यहाँ पर रख सकता हूँ। बट अगर जी को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो इसको साउथ करने के बाद लेफ्ट तो इसका इधर जाएगा, जबकि यहाँ तो कोई सीट नहीं है, मतलब ये वाली अप्रोच क्या कोई खुलते ही क्या गलत हो गई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को पहली अप्रोच ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए एफ हमने प्लेस कर दिया, तो अब एक कंडीशन चेक करिए कि एफ के सामने कौन बैठा हुआ है, आई बैठा हुआ है, तो इसको लगा लेते हैं। एफ के सामने कौन बैठा हुआ है, आई बैठा हुआ है, ये क्लियर हो गया। आई जो है ना वो आपका सेकंड स्टैंडर्ड में, तो ये भी सही हो चुकी है आपकी, इसको हमने सेकंड स्टैंडर्ड में कर दिया और ये वाली कंडीशन भी हम सेट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आई के राइट में तीसरा ए है, यानी ये वाली कंडीशन जो है इसको भी सही कर लेते हैं हम लोग। आई के राइट में तीसरा कौन है आपका, ए बैठा हुआ है, इतना हो गया। अब देखिए जी है, तो जी के सामने वाला क्या था, जी के सामने जो बैठा हुआ पांचवी क्लास का बंदा है, तो ये भी एडजस्ट कर लेते हैं। जी के सामने कौन बैठा हुआ है, फिफ्थ क्लास का पर्सन बैठा हुआ है, फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करेगा आपका, ये भी क्लियर हो गया। अब बताइए एच की कंडीशन आ रही है यहाँ पर, जो एच के सामने क्या है, वेकेंट है आपका। अभी और भी आगे देख लेते हैं, कुछ और कंडीशन निकलेंगे अभी तो। एंड दे ऑल्सो इमीडिएट एडजेसेंट टू ईच अदर्स स्टैंडर्ड, मतलब जो आपके जी और सी आपके किनारे पर बैठे थे साउथ की तरफ फेस करते हुए, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके एडजेसेंट हैं। एक और देख लेते हैं कि जो जी सी स्टडीज इन हायर स्टैंडर्ड इन कंपैरिजन ऑफ डी, मतलब जी का जो स्टैंडर्ड होगा उससे एक नंबर ऊपर होगा किसका, ये वाला सी का ऊपर होगा, तो इंडिकेशन बना दिया मैंने कि जी से सी आगे है, ज्यादा है। आगे कह रहा है डी स्टडीज इन थर्ड क्लास और फेसेस साउथ। अब देखिए डी जो है ना वो आपके थर्ड स्टैंडर्ड में और साउथ की तरफ फेस कर रहा है। सपोज करिए कि अगर मैं डी को इस जगह पे बिठा देता हूँ, क्योंकि दो ही लोकेशन बची है, अगर डी यहाँ पर बिठा दिया और ये कह रहा है एच के सामने वैकेंट होना चाहिए, तो देखो अगर डी यहाँ पर बिठा दिया तो यहाँ पर एच बिठाऊंगा तो इसके सामने वैकेंट नहीं है, एच बिठाऊंगा यहाँ पर तो भी सामने वैकेंट नहीं है, एच यहाँ बिठाएंगे तो भी सामने वैकेंट नहीं है, मतलब डी यहाँ पर हम बिठा नहीं सकते। तो डी की लोकेशन सिर्फ यही बच रही है जो कि तीसरी क्लास के अंदर बचा पड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये अरेंज हुआ।
तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एच प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों जगह में से एक एच होगा, एक आपकी वैकेंट है। अब आगे एक लाइन कह रहा है कि ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट, मतलब ए जो है ना वो वैकेंट सीट के बगल में नहीं है, तो ये वैकेंट सीट नहीं है, इसका मतलब ये हो गई वैकेंट सीट है, तो एच कहाँ बैठेगा आपका यहाँ पर, जो कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बात आपने बताई थी कि आई और एफ, जो आई और एफ सिट्स अपोजिट टू द ईच अदर एंड स्टडी एडजेसेंट स्टैंडर्ड। तो देखिए आई का एडजेसेंट एफ हो रहा है, तो आई कितने पे, 2 पर है, तो 2 का एडजेसेंट या तो 3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो 3 तो हो चुका है तो 1 बचा, इसलिए जो एफ होगा वो कहाँ पर बैठेगा, 1 नंबर स्टैंडर्ड पर बैठेगा। तो ये वाली लोकेशन ऐसे सेट हो गई है। अब देखिए अपने पास जो कंडीशन बची है इसमें क्या रखा है, एक लाइन और थी यहाँ पर, एक लाइन ये वाली थी आपकी, देखो ध्यान से कि जो द पर्सन्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द नॉर्थ फेसिंग साउथ आर स्टडीइंग इन एडजेसेंट स्टैंडर्ड, मतलब नॉर्थ की साइड वाले जो किनारे पर बैठे हुए हैं वो आपके एडजेसेंट, तो ये 5 है, तो 5 का एडजेसेंट क्या होता है, या तो 4 होता है या तो 6 होता है, यानी या तो इस जगह पर 6 आ सकता है या तो इस जगह पर आपका 4 आ सकता है। ठीक है, बट एक कंडीशन और दे रखी यहां पर, एक कंडीशन और है कि डी इज नॉट एडजेसेंट टू एज स्टैंडर्ड, तो डी का स्टैंडर्ड जो है वो ए के स्टैंडर्ड के एडजेसेंट नहीं है। तो देखो डी का स्टैंडर्ड क्या है आपका 3, तो ए का स्टैंडर्ड जो है वो 3 के आसपास नहीं होना चाहिए, 3 के आसपास 4 होता है ना, मतलब 4 ही नहीं हो सकता, यहां पर कौन नहीं बैठेगा, 4 नहीं बैठेगा। यहाँ पर फिक्स कितना हो गया अपना, 6 फिक्स हो गया, क्योंकि बोला गया है कि डी का जो स्टैंडर्ड है वो ए के स्टैंडर्ड के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं ए का स्टैंडर्ड 4 रख देता हूँ तो 3 और 4 आपके लगातार यानी एडजेसेंट हो जाते हैं, तो कंडीशन गलत हो रही थी, इसलिए 4 यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते हम लोग, 6 प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास नंबर क्या क्या बचे हुए हैं, एक नंबर बचा हुआ 4, एक 7 बचा हुआ, एक 8 बचा हुआ है। इनमें से अब देखिए अपने पास में 7 और 8 जो वो आपके लगातार हैं, तो अगर देखिए जी और सी को अब एडजेसेंट रखना है अपने को, क्योंकि कंडीशन बोली गई है पहले से ही कि जो आपका कंडीशन था कि जी एंड सी सिट्स एक्सट्रीम एंड फेसेस साउथ एंड आल्सो इमीडिएट एडजेसेंट टू द ईच अदर्स स्टैंडर्ड, यानी जी और सी जो दे रखा है वो आपके एडजेसेंट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और साथ में ये भी दे रखा है कि जो सी है ना, सी स्टडीज इन हायर स्टैंडर्ड देन सी जी, तो जी से ज़्यादा स्टैंडर्ड में पढ़ता है सी, तो इसको मैं अगर 7 रख देता हूँ, जी को अगर मैं 7 रख देता हूँ तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, 8 प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका अगला स्टैंडर्ड बन गया। इस तरीके से सभी जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, स्टैंडर्ड नंबर 4 बचा हुआ है, और बाकी पर्सन्स में आपका जो बचा हुआ है यहाँ पर कौन आ जाता है, बी। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं। तो इस केस में जो फाइनली आंसर जो निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, ये वाला आपका क्या है फाइनली आंसर, ये बन जाता है अपना, ये आपका ये बन जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार मैं साफ कर दे रहा हूँ। चलिए, आई थिंक दिख रहा होगा सभी को ये। तो क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करते हैं, अगर ये अरेंजमेंट आपका बन चुका है तो देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, तो इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं है, तो देखिए सी एच बी जी और ए, देखिए सी एच बी जी ए, मतलब एच को छोड़कर जितने भी ऑप्शन है वो सब आपके कहीं ना कहीं एंड पर बैठे हुए हैं, किनारे पर बैठे हुए हैं, बट ए आपका सॉरी एच जो है वो किनारे पर नहीं है, इसलिए आंसर इसका एच बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैकेंट सीट इज बिटवीन, तो वैकेंट सीट आपकी यही वाली थी, ये आपकी वैकेंट सीट है, और ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, डी और सी के बीच में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो देखिए आंसर डी और सी आपका ये प्रेजेंट है। चेक कर लीजिए सारे ऑप्शन, ए और सी के बीच में है क्या, ए और सी के बीच में नहीं है, बी और आई, बी आई के बीच में भी नहीं है, जी बी, तो जी और बी के बीच में भी नहीं है, और ई बी, ई और बी के बीच में वैकेंट नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, डी एंड सी आपका बन जाएगा। आगे क्या रखा है कि हु स्टडीज इन द 5th स्टैंडर्ड, तो 5th स्टैंडर्ड में कौन है आपका, बी प्रेजेंट है, आंसर आप बता सकते हो उसको। आगे क्या रखा है कि जैसे इफ बी इज रिलेटेड टू 4th, यानी जो बी है वो
फोर्थ से रिलेटेड है आपका, एक छोड़ के दूसरा राइट में, इस तरीके से। एंड आई इज रिलेटेड टू 9, जो आई है, आई ये वाला है, तो ये भी आपका 9 नंबर से, 9 नंबर से एक छोड़ के दूसरा। तो पूछेगा ई इज रिलेटेड टू, तो जो ई होगा वो किससे रिलेटेड हो, एक छोड़ के दूसरे से, मतलब 6 वाले से। तो स्टैंडर्ड 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बोला गया कि वैकेंट सीट इज, तो वैकेंट सीट इज एच के लेफ्ट में है क्या, एच के लेफ्ट में वैकेंट है, नहीं है। एच के राइट में है, देखो एच के राइट में भी नहीं है। बी के अपोजिट है क्या, बी के अपोजिट है, नहीं है। क्या डी के अपोजिट है, डी के अपोजिट वैकेंट है, नहीं है। मतलब आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अप्रोच समझ में आई होगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता जा रहा है, जो कंडीशन आपको नहीं पता उसको साइड में आप लिखते चलिए, और बाद में जाके उन सब कंडीशन को बेहतर अप्रोच के साथ में कंक्लूड करिए, है ना, क्लब कर दीजिए उनको। उसके बाद आपका फाइनली आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बट अपने को कहना है कि जो क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं, इन क्वेश्चन को हमें सावधानी से पढ़ना पड़ता है, कोई कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए, आराम से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पिछली क्लास में भी हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो आज भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन आप जरूर लिखेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास यानी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, और मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने रख पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद किया हो आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर भी करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहेगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस आपकी, और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।